मैं एक बात बोलूं, बड़ी कड़वी बात बोलूंगा, तो आप लोग फिर बोलोगे ये क्या बात कर दी है। ये हमें हर जगह पे ना बाबर नजर आता है। सिर्फ मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल ना हुई तो बाबर और रिजवान तो मुझे अब पाकिस्तान की T20 टीम में नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस टीम में शाहीन शाह अफरीदी भी हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। लानत है इनके ऊपर यार, मैं तो कह रहा हूँ यूनिवर्सल लानत है यार। इसका मतलब आप समझ गए, हारिस खेलेगा कुछ भी हो जाए, ये है असल गेम। ये वो फ्लेयर है जो रवीश भाई को 2022 के वर्ल्ड कप में नजर आया था। अबे यार, अपने पौके बचाने के लिए तुमने क्रिकेट की मैया वीरान की, एक तो कप्तान और नायब कप्तान की जगह नहीं बनती, ये गलती दोबारा दोहरा रहे हैं आप। अगर इसी तरीके से ये गए तो पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे लोगों को नफरत हो गई, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये 4 लड़के आप T20 क्रिकेट में लाएंगे तो आपकी टीम संभलेगी। नहीं होता बाबर आजम रिजवान टीम से बाहर और साइम अयूब और फखर जमान, मोहम्मद हारिस, ओ हो जी, बहुत बड़ा कोई तुरम खान मिल गया जी पाकिस्तान क्रिकेट को। बल्ला किधर, मुंह किधर, खुदा की कसम गुस्सा आता है मुझे यार, किस किस्म के लड़के पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किए जा रहे हैं। अब हमें इस पे भी यकीन करना है कि फरिश्ते तो घेरा लगा लिया, मगर यकीन कितना है इस पे। तो ये फरिश्ते इस मजलिस के आखिर में अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू को इल्म होता है इस बात का कि फरिश्ते कहां से आ रहे हैं, मगर अल्लाह पाक फिर भी इल्म के बावजूद पूछते हैं कि फरिश्तों आप कहां से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तो ऐसी एक जगह से आए हैं जहां आपकी जात की बड़ाई बयान की जा रही थी। अल्लाह पाक पूछते हैं इन लोगों ने मुझे देखा हुआ था क्या। मैं पहले दिन से बोल चुका हूं, जिस दिन इसकी कप्तानी को हटाओगे ये एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे। अब ये जो लोग T20 का कहते हैं ना, यही लोग कह रहे हैं टेस्ट का भी प्लेयर नहीं है, यही लोग कह रहे हैं वनडे का भी प्लेयर भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ ये रिजवान के पीछे पड़ गए कि जी रिजवान भी वो नहीं है। क्यों? ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां सैरोगेट कंपनी पे पर्चा लगा था। बांग्लादेश हमें 2-0 टेस्ट में हरा के व्हाइट वॉश करके गई है, व्हाइट वॉश करके गई भी है। तो इन लोगों की जब आंखें नहीं खुल रही, हम आप बोल बोल के थक जाएंगे, इन पे कुछ होगा ही नहीं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दुरुस्त फैसला किया है या गलत फैसला है? टीम बनाई किसने है? इसका मतलब है बन तो गए हैं मगर फेल हो गए। आपका जो कोच है वो फेल हो गया, वो अपना वो नहीं करवा सका। तो जैसे कि हमने सुना था कि वो कह रहा है कि मैं ये मेरे स्क्वाड होगा। यही बाबर आजम जो लास्ट सीरीज में था ना, इसने 5 मैचेस में से 3 मैच में उसने 50 रन की इनिंग खेली और सब में बॉल्स कम है। किसी में 162 का स्ट्राइक रेट, किसी में 150 का, किसी में 140 कुछ का। और यही रिजवान, उसने 90 कुछ रन की इनिंग खेली है लास्ट सीरीज जो T20 की न्यूजीलैंड में हुई है। कहां मुकाबला कर रहे हो इन दोनों का यार? इन दोनों के पास भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब पाकिस्तान टीम में आए थे, इनके पास ह्यूज एक्सपीरियंस था डोमेस्टिक क्रिकेट का, जिसकी वजह से ये सेटल हुए। बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, वो डोमेस्टिक खेला, आया, उसने जगह बना ली। मैं अक्रॉस द बॉर्डर ये मैसेज देना चाहता हूं कि टी इज फैंटास्टिक। हमारी टीम बहुत फैंटास्टिक है। आप जितनी इस किस्म की कोशिशें कर लें, पाकिस्तान को जो है आप उसका अमन सुकून जो है वो बर्बाद नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टीम की आखिर बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? क्यों आखिर पाकिस्तान टीम में ये दगड़ दल्लेपन हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए? बाबर के पीछे वैसे ही पर्सनल हुए में सारे, ठीक है, उसकी वो अच्छा भी करे तो पर्सनल हो जाते हैं, नहीं करते हो तो वैसे ही पीछे हैं। उसके लिए तो वैसे ही एक प्लान किया हुआ इन्होंने, सब जगहों पे, सब चैनल्स पे बैठ के उसके अगेंस्ट पर्सनल होते हैं, लोग बिठाए हुए हैं। मुझे शर्म आ रही है, यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के टूर पे आ रही है, जिसको यूएई ने पहल दिया, और वही बांग्लादेश की टीम 4 महीने पहले पाकिस्तान को T20 सीरीज में हरा के जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जितने भी लड़के खेलेंगे वो कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस दे कि जिसके बाद सिलेक्टर्स ये सोचे कि नहीं यार, बाबर आजम की जगह T20 में नहीं बनती। प्लेयर्स पाकिस्तान के पास होते हैं, लेकिन ये जब सिफारिशी ऊपर से आकर हमारे सरों के ऊपर नाजिल हो जाते हैं और जब ये लोग नहीं करते परफॉर्मेंस, तो लिटरली दिल को दुख भी होता है और गालियां देने का भी दिल करता है। बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, क्या इन लड़कों का हक नहीं है? बिल्कुल। क्या यही लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं खेल सकते? क्या ये खेलेंगे सारे? ये नसीम शाह हो गए तो शादाब हो गए, शादाब को वाइस कप्तान बना दिया। सलमान आगा के बारे में सब कहते हैं यार ये T20 का प्लेयर ही नहीं, मैं नहीं, इसे सारे कहते हैं, सही है ना। और क्या कहते हैं उसको, शादाब को वाइस कप्तान बना दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट अब उस मोड़ के ऊपर आ गई है कि पीसीबी ने और पाकिस्तान के जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें बाबर, शाहीन और रिजवान की जरूरत नहीं है। अरे यंगस्टर्स का यही हाल है, फिटनेस है ही नहीं किसी की। तो भाई अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसीलिए तो हमारे जितने भी लड़के हैं वो टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, क्योंकि जब वो 4 ओवर जान से नहीं कर सकते वो टेस्ट क्रिकेट क्या करें? बाबर आजम और रिजवान को फिर सिलेक्ट नहीं किया गया और उनको शायद कुछ रोल मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में दिए जाएंगे अगर तुम उसको मीटअप करते हैं। आई एम श्योर कि जो नए कोच है उनकी भी बात हो रही होगी, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इनको डिस्कार्ड नहीं कर रहे, इनको हम छोड़ नहीं रहे, ये हमारे प्लान का हिस्सा है। देखिए, अगर तो पहले तो अगर वो अपनी गेम चेंज करते हैं, जो आजकल की क्रिकेट है उसके मुताबिक वो खेल रहे हैं या अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको कमबैक करवाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बाबर आजम, मौलवी रिजवान और साइम शाह अफरीदी, इन तीनों को पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लात मारकर बाहर कर दिया। और रीजन ये बता रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इनकी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, इनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, जो ये पूरी तरीके से हमारे क्रिकेट को एक्सपोज कर दिए हैं। क्या बाबर का T20 करियर अब खत्म हो चुका हुआ है? साथ ही साथ शाहीन और रिजवान का भी खत्म हो गया। बाबर के पीछे वैसे ही पर्सनल हुए में सारे, ठीक है, उसकी वो अच्छा भी करे तो पर्सनल
हो जाते हैं, नहीं करते हो तो वैसे ही पीछे हैं। उसके लिए तो वैसे ही एक प्लान किया हुआ इन्होंने, सब जगहों पे सब चैनल्स पे बैठ के उसके अगेंस्ट पर्सनल होते हैं, लोग बिठाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे लोग ला के बिठा देते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट जो बात करने वाला आओ बैठो, हम तुम्हें बिठाएंगे यहाँ पे। तो सब चीज़ें वही लोग टीवी पे बैठे हैं, वही लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब चला रहे हैं, चारों तरफ से उसके अगेंस्ट लगे हुए हैं। आम बंदा पता क्या समझता है, यार लगता है शायद बाबर आजम गलत ही है, बाबर आजम का मसला ही है, और पर्सनल उसकी जिंदगी के बारे में ही बोलते रहते हैं, वो बंदा ठीक नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये वो नहीं है। ठीक है, मैं पहले दिन से बोल चुका हूं, जिस दिन इसकी कप्तानी को हटाओगे ये एक फॉर्मेट से फारिग करेंगे। अब ये जो लोग T20 का कहते हैं ना, यही लोग कह रहे हैं टेस्ट का भी प्लेयर नहीं है, यही लोग कह रहे हैं वनडे का प्लेयर भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ ये रिजवान के पीछे पड़ गए कि जी रिजवान भी वो नहीं है। क्यों? ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां सैरोगेट कंपनी पे पर्चा लगा था। इन्होंने ये जो हुआ ना, उनको कंपनी वालों को पसंद नहीं आया कि यार हमारी कंपनीज को इन्होंने पर्चा लगा दिया। ठीक है, वो प्रेशर आया होगा सबों के ऊपर कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाद ये सब कुछ हुआ है कि इनको टीम से फारिग करो, दोस्तियां। मुझे एक बात बताए, शादाब आज वाइस कप्तान बन गया जब बाबर आजम की कप्तानी में, तो यही जितने भी टीवी पे बैठे हुए क्रिकेटर, नॉन क्रिकेटर जो चैनल्स पे काम करते हैं, सब कुछ यही कहते थे ना, शादाब दोस्त है बाबर का। आज बोलो, हसन अली भी आ गए टीम। मैं वही तो कह रहा हूं, आज बोलो ना शादाब के बारे में, ये कैसे आ गए टीम के अंदर। पाकिस्तान की क्रिकेट अब उस मोड़ के ऊपर आ गई है कि पीसीबी ने और पाकिस्तान के जो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें बाबर शाहीन और रिजवान की जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट भी फैसला कर चुकी हुई है कि चाहे जो भी हो जाए हमने इनको दोबारा T20 सर्कल के अंदर नहीं लेकर आना, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है अगेंस्ट बांग्लादेश वो अनाउंस हो चुका हुआ है। 3 मैचेस की सीरीज है, 28 को पहला मैच है, 30 को दूसरा और 1 को तीसरा मैच जो कि लाहौर के अंदर ही होगा। ये 3 की नहीं 5 मैचेस की सीरीज है, लेकिन इसको 3 का किया गया। बांग्लादेश आ नहीं रहा था, पाकिस्तान जब से हालात खराब हुए थे, मोहसिन नकवी साहब ने कल उनके साथ मीटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट, तब जाके उनको मनाया गया, तो वो अब आ रहे हैं, 25 को वो आ जाएंगे। पाकिस्तान ने आज अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, पूरा का पूरा स्क्वाड की डिटेल में आपको बता देता हूं, जिसके अंदर काफी सारे नाम है, लेकिन जो नाम नहीं है वो बाबर आजम का नाम नहीं है, रिजवान का नाम नहीं है, शाहीन का नाम नहीं है। क्यों इनका नाम नहीं है? मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल ना हुई तो बाबर और रिजवान तो मुझे अब पाकिस्तान की T20 टीम में नजर नहीं आ रहे। लेकिन इस टीम में शाहीन शाह आफरीदी भी हमें ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तीसरी विकेट भी, बड़ी विकेट जो है वो आज गिरा दी नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने। मेरी जाती राय में शाहीन से भी ज्यादा जिस शख्स को ड्रॉप होना चाहिए था वो हारिस रऊफ थे। उनकी अगर आप PSL की भी परफॉर्मेंस देख लें तो हारिस रऊफ के मुकाबले में हमारे 2-3 यंगस्टर्स थे, जिस तरह एक नौजवान फास्ट बॉलर पेशावर गंदी से खेल रहा था अली रजा, उसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये बड़ा इसका ब्राइट फ्यूचर है। फिर उबैद शाह, नसीम शाह के छोटे भाई, वो भी बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर है। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम सिलेक्ट हुई। अगर हम आगे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को तो अब हमें ये तय कर लेना चाहिए। फिर जो माइक हैसन हमने नया हेड कोच बनाया है, तो माइक हैसन भी उनकी भी यकीनी तौर पर मुशावरत शामिल होगी। हालांकि मेरी जो इत्तलात थी कि माइक हैसन चाहते थे कि इन दोनों को, बाबर और रिजवान को, इस टीम में शामिल कर लें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, मतलब पाकिस्तान के जिस तरीके से T20 का स्क्वाड आया बांग्लादेश सीरीज के लिए, पहली बात बांग्लादेश इन पाकिस्तानियों से खेलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब जिस तरीके से बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान का सिचुएशन था उसको देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ इन पाकिस्तानियों से 3 मैचों का T20 सीरीज खेलने का वादा किया, जो कि मतलब PSL बीतने के बाद तुरंत होगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए अपने टीम का अनाउंस किया है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को पूरी तरीके से इस मतलब T20 सीरीज से बाहर कर दिया है। जिस तरीके से रीजन बताया जा रहा है कि इनकी मतलब बैटिंग ऑर्डर ठीक नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी अच्छा नहीं करा पाता है, इस वजह से हम इसको ड्रॉप करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है, जो इस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी तरीके से इनकी नाक कटवाते हैं। जिस तरीके से खिलाड़ी खेलते हैं पिच पर, पूरी तरीके से इनकी क्रिकेट एक्सपोज हो जाती है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नहीं वर्क करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा रही है अपने खिलाड़ियों को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चल गया है कि ये हमारे जो स्टार बने खिलाड़ी हैं ये प्रदर्शन करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस इनके नाम पर चलती है क्रिकेट। और जिस तरीके से हाइप बनाते हैं अपने फैन क्लब को लेकर, मतलब ट्विटर पर लेकर, इंस्टाग्राम पर लेकर,
जिस तरीके से रीले बनवाते हैं पैड प्रमोशन करके, ताकि इनकी हाइप बनी रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से इनके खिलाड़ियों में जगह बनी रहे वो बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर समय एक्सपोज होती जा रही है, जिस तरीके से PSL में एक्सपोज होते रहे हैं कि मतलब बाबर आजम PSL मैच में एक मैच में मतलब 95 आई थिंक का स्कोर किया था, उसके बाद से किसी भी मैच में स्कोर नहीं कर पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि जब नाम के खेलते हैं कि बाबर आजम है तो मैच खेलेगा, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना पड़ा हुआ है। जिस तरीके से तनवीर अहमद रो रहा है कि अब हम देखेंगे तो देखेंगे क्या, जबकि मतलब हमारे क्रिकेट में कुछ है ही नहीं। बाबर आजम मतलब को पूरी तरीके से निकाल दिया गया तो हमारे क्रिकेट में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि तनवीर अहमद का ये भी कहना है कि हम देखते ही बाबर आजम की वजह से हैं, क्योंकि बाबर आजम एक सुपरस्टार खिलाड़ी है। जिस तरीके से इस प्लास्टिक के किंग को पूरी तरीके से पाकिस्तान के किंग बनाकर बैठे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि किंग कौन है और प्लास्टिक का किंग कौन है। जिस तरीके से बाबर आजम पूरी दुनिया में एक्सपोज होता है, मतलब पूरी तरीके से इनकी नाक कटवाता है, लेकिन फिर भी इसे ड्रॉप करने के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन मतलब बाबर आजम को पूरी तरीके से लात मारकर बाहर किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, अब उससे खिलाड़ी भी पूरी तरीके से नाराज हो रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मतलब ये सब कामें हो रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर भी बाबर आजम की इस ड्रॉप को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, मैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।